बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ स्टेडी टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड के रिलेटेड, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक स्टेटमेंट देखी जिसके अंदर जब हम लीनियर स्ट्रेन रेट और शेयर स्ट्रेन रेट को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक और टेंसर बनता है जिसको हमने स्ट्रेन रेट टेंसर कहा। उसमें हमने क्या कहा बस कि हमारे पास जो लीनियर स्ट्रेन रेट के कंपोनेंट्स थे एप्सिलॉन एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और जो आपके पास एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड था, इन सबको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्ट्रेन रेट टेंसर कह दिया, और इसको हमने एप्सिलॉन आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने एक और काम क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन एक्स एक्स की वैल्यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, फिर इसकी वैल्यू पार्शियल यू बाय पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई, और इसकी पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड। इसी तरह से आप एप्सिलॉन एक्स वाई की इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू पुट करें तो 1/2 लिखते थे, और जब हम एक्स कंपोनेंट लिखते थे तो मैंने आपको बताया था जब आप आप एक दफा लिखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एक कंपोनेंट आपको लिख के बताऊंगी, बाकी आपने मैट्रिक्स इसको खुद लिख लेना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स लिखनी आनी चाहिए। अब जब आपने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिखा है तो एक्स का मतलब होता था यू, मतलब कि आप एक्स एक्सिस में है तो हम उसको एज अ यू कंपोनेंट लेकर चलते थे, और जब वाई था तो वो वी लेकर चलते थे। तो जब आप एक्स लिख रहे हैं तो आपने उसको उसके अलावा जो कंपोनेंट यहाँ पे पड़ा है वो पड़ा हुआ है वाई। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है, एक्स के अलावा जो कंपोनेंट पड़ा है यहाँ पे वाई, तो वाई इन टर्म्स ऑफ वी लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। सिमिलरली जब आप पार्शियल बाय पार्शियल वाई लिखेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई को वाई के अलावा जो कंपोनेंट पड़ा है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ हम u लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे u। तो आपके पास ये एप्सिलॉन एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास एप्सिलॉन एक्स वाई है वही वाई एक्स है। डिफरेंस बस आपने ये करना है, जब आपने वाई एक्स लिखना है तो आपने पहले इधर वाई वाली वैल्यू लिखनी है फिर एक्स वाली। सिमिलरली जो एक्स जेड है वही जेड एक्स होगा। आपके पास जितनी भी मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट हो जाएंगी, जो कि हमने लास्ट टाइम यही वाली वैल्यूज आपने उसके अंदर पुट करनी है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल ऑफ स्टेडी टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को सबसे पहले तो आपको स्टैग्नेशन पॉइंट का पता होना चाहिए कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिस पर वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट किस तरह से जीरो होते हैं, क्या मतलब है इसका कि वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ हम यू आई वी जे डब्ल्यू के लिखते हैं आपके पास एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अगर मेरे पास ये यू वी डब्ल्यू तीनों कंपोनेंट की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास ये जो वैल्यू, अब आपके पास वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट जीरो है तो हम इसको टोटल लिखते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये जो वी है, ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। तो जब आपके पास वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट जीरो, वेलोसिटी है ही जीरो है या तीनों कंपोनेंट जीरो है, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। अभी हम इसको डायग्राम में भी ड्रा करने वाले हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। आज डिनोट करते हैं एग्जांपल को, फिर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी एग्जांपल है, थ्योरी ज्यादा लिखी है तो इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको बहुत इजी वे से करने लगे हैं। अब देखिए स्टेडी इनकम्प्रेसिबल टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड है, आपके पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यू वी है, आपके पास डब्ल्यू कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यू वी में है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में है। टू डायमेंशनल है तो ये बात तो वैसे क्लियर होगी, यहाँ वो एक्स वाई में है, यहाँ वो वाई जेड डायरेक्शन में होगी, यहाँ वो जेड एक्स डायरेक्शन में होगी। तो उसने बता दिया आप यू और वी में है, तो यू का मतलब है एक्स और वी का मतलब है वाई, मतलब कि हमारी वेलोसिटी किस कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, एक्स वाई डायरेक्शन में। अब जो यू की वैल्यू है ये आपके पास यू आई कंपोनेंट होता है, उसको देख के कर ले यू आई प्लस वी जे, तो ये आपके पास वी वैल्यू है। वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टैग्नेशन पॉइंट उसने बता दिया। स्टैग्नेशन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है किसी भी फ्लो फील्ड के अंदर जहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। स्टैग्नेशन पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट इन द फ्लो फील्ड वेयर द वेलोसिटी इज जीरो। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इस इक्वेशन की हेल्प से, टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन से। डिटर्मिन इफ देयर आर एनी स्टैग्नेशन पॉइंट इन द फ्लो फील्ड। अगर वो कहता है कि अगर इस फ्लो फील्ड के अंदर, मतलब कि हमारे पास ये फ्लो फील्ड है या ये वेलोसिटी है, तो अगर इसके अंदर कोई स्टैग्नेशन पॉइंट आता है तो बताएं कि वो कहाँ पे लाई करता है। और हमने एक स्केच करना है वेलोसिटी वेक्टर एट सेवरल लोकेशन इन द डोमेन बिटवीन। अब हमने जो एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रा करना है वो हमारे पास किस तरह से आना चाहिए, एक्स जो है वो -2 से 2 मीटर पे और वाई जो है 0 से 5। अभी हम इसको ड्रा करना सीखेंगे फिर। फॉर गिवन वेलोसिटी फील्ड द लोकेशन ऑफ स्टैग्नेशन पॉइंट आर टू बी डिटरमिन्ड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है,
लोकेशन फाइंड करनी है। अब आपके पास जो भी वैल्यूज है, फ्लो हमें पता है, जो आपके पास इन वैल्यूज गिवन है, जो लाइन स्टेटमेंट्स गिवन है उसको हम अजम्पशन लेकर चले। हमने कहा फ्लो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल है तो मतलब कि उसका वो एक्स और वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अप्लाइंग नो जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जब जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, सो एंड नो वेरिएशन ऑफ यू आर वी विद जेड, मतलब आप पार्शियल यू है पार्शियल एक्स तो करेंगे यहाँ, अगर हम पार्शियल टर्म में लेके जा रहे हैं, यू बाय पार्शियल वी भी करेंगे, लेकिन पार्शियल यू इसको इन टर्म्स ऑफ जेड में लेके नहीं जा सकते क्योंकि 2 डायमेंशनल फ्लो है। अब आपके पास जो भी वेलोसिटी वेक्टर गिवन है इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ऑल कंपोनेंट मस्ट इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू इटसेल्फ बी 0। अब ये खुद 0 हो जाएंगे। देखिए जब हमने इसके कंपोनेंट्स को, इसके यू कंपोनेंट को 0 के इक्वल रखा, फिर वी को 0 के इक्वल रखा, इसको आप 0.5 इस साइड पे ले आए, आप फिर 0.8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0.5 और 0.8 को डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू ये आ गया, जो कि आप जब वेलोसिटी वेक्टर v को 0 के इक्वल रखेंगे। अब आपको कहते हैं कि देयर इज वन स्टेग्नेशन पॉइंट लोकेटेड एट x। अब आपके पास जो स्टेग्नेशन पॉइंट आएगा वो इस पे लोकेट करेगा। देखिए अगर आप इसी x और इसी y की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे ना, तो आपके पास ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखें वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, इन वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया है। तो स्टेग्नेशन पॉइंट क्या कहता था, हमारे पास स्टेग्नेशन पॉइंट होता ही वो था जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी 0 होती थी। अब x और y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब देखें आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, अब हमने इसका क्या करना है, एक डायग्राम स्केच ड्रा करना है और इसको उसके फ्लो फील्ड को शो कराना है कि हमारे पास फ्लो फील्ड हो किस तरह से है। अभी हम इसको ड्रा करना सीख लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से 2 डायमेंशनल होता है, ये आपके पास x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव x एक्सिस होती है, सिमिलरली ऊपर y एक्सिस और नीचे आपके पास नेगेटिव y एक्सिस होती है। आपने इसको इस तरह से ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद क्या हुआ, आपके पास जो x है वो क्या है, -0.625 है। मतलब कि आपके पास x की वैल्यू अगर हम 0 को ही लेकर चलते हैं तो हमारा कुछ x फॉर एग्जांपल इस जगह पे लाया करता है। x जो है वो -0 से मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस पे, और y जो है वो 1.875 है। तो हमारे पास, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ तो मेरे पास y कहीं यहाँ पे लाया करता है। तो हमारे पास इससे जो अभी हमने इन सारे दोनों पॉइंट्स को मैच कर लिया, पर ये डायग्राम बनानी बताई है। वैसे उन्होंने नीचे एक डायग्राम बनाई है, किस तरह से डायग्राम बनाई है, अगर मैंने आपको बताया ना कि आप इसको इस तरह से ड्रा कर लें तो ऐसे भी ठीक है। आप देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सिमिलरली ये आपके पास उसकी y एक्सिस है, यहाँ तक इसकी y एक्सिस, यहाँ ये 0 तक, उसके बाद इसकी ये जो है नेगेटिव y एक्सिस स्टार्ट हो गया ये, और उस नेगेटिव y एक्सिस के साथ ही उसने क्या बना दिया, नेगेटिव x एक्सिस बना दी, और उसके दूसरी साइड पे जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस बना दिया। आप इस तरह से बना ले, उस तरह वैल्यूज को पुट कर ले, x रखें y रखें, वैल्यू लाइंस को मैच कर दी। अब जिस पॉइंट पे वो दोनों मैच हुई हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेग्नेशन पॉइंट है। मतलब कि इस ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टेग्नेशन पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास जो उसका स्टेग्नेशन पॉइंट है वो ये, जो स्टेग्नेशन पॉइंट है वो ये होगा। सिमिलरली उसके बाद हमारा स्टेग्नेशन पॉइंट तो हो गया। अब ये जो आपके पास एरोज है, यहाँ पे ये एरोज क्या बता रहे हैं, ये जो एरोज है, जो आपके पास एरोज के ऊपर अगर हम इसके ऊपर एक डॉट लगा दें तो ये जो डॉट है ये हमें कोऑर्डिनेट बता रहे हैं कि हम किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाया करें। जैसे आपके पास ये 2 डायमेंशनल है, x और y एक्सिस के अंदर है, तो ये हमें कोऑर्डिनेट बता रहा है। या अगर एरोज इनकी लेंथ देखें, इन एरोज की लेंथ ज्यादा बड़ी है, तो इन एरोज की लेंथ हमें क्या बता रही है कि उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है तो मतलब इस जगह पे इसका वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, और अगर लेंथ ये थोड़ा स्मॉल साइज में है तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। वेलोसिटी वेक्टर ब्लू एरोज फॉर द वेलोसिटी फील्ड, आपके पास ये जो ब्लू एरोज है ये वेलोसिटी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द स्केल इज शोन बाय द टॉप एरो एंड द सॉलिड ब्लैक कर्व्स रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ सम स्ट्रीमलाइंस। ये जो ब्लैक एरोज हैं ये स्ट्रीमलाइन को डिपेंड शो कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हमें उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेट वेलोसिटी वेक्टर। द स्टेग्नेशन पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय ब्लू सर्कल। जो आपके पास स्टेग्नेशन पॉइंट है ये इसका स्टेग्नेशन पॉइंट है, जहाँ पे वो हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। रीजन है हमारे पास जो शेडेड रीजन दिखाया गया है, ये वाला शेडेड रीजन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोर्शन ऑफ फ्लो फील्ड दैट कैन अप्रोक्सीमेट फ्लो इनटू एन इनलेट। जो पोर्शन हमारे पास फ्लो का इसके अंदर एंटर हुआ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इसके इन स्मॉल के ऊपर, इनके ऊपर स्मॉल डॉट्स लगा लें तो डॉट्स हमें कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, और जो ये इनका लेंथ है ये हमें इसका मैग्नीट्यूड बता रही है। तो होप तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी हम इसकी एग्जांपल्स एक दो करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास वो पेपर में आ सकती हैं। स्केच वेलोसिटी वेक्टर बताना, अब हमें वेलोसिटी वेक्टर को स्केच करना है। आप इसके छोड़ देंगे उसने आपको लिखा हुआ क्या है, बस एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर ले, आपका क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऊपर
होते जाएंगे। तो अब आपने बताना है कि यहाँ पे कि आपके पास अगर कोई और डोमेन दे दिया कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका x -2 से 2 के दरमियान में, अगर मैं आपको इसका लाई करके बताऊँ, आपका x जो है वो -2 से 2 के दरमियान में, आपके पास नेगेटिव x एक्सिस इस साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस। अगर x -2 से 2 के दरमियान में और y 0 से 5 मीटर के दरमियान में, आपका y यहाँ पे और आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस पे 5 मीटर, तो आपके पास y जो है वो 0 से 5 मीटर के दरमियान में, तब आप एक स्केच ड्रा करके बताएंगे आपके, तब आपके पास जो उसकी वेलोसिटी की डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी। तो इसको ड्रा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक पूरा नीचे पार्ट एक्सप्लेन किया है। फ्लो फील्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज आएंगी। अब देखिए x और y कंपोनेंट तो हमने वेलोसिटी के फाइंड कर लिए इक्वेशन नंबर 1 से, और इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पास x और y के कंपोनेंट आए वो 0.8 1.875 और 0-0.625 आई, ये x और y की वैल्यू आई थी। अब देखिए अगर वो कहता है कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो -2 से 2 के दरमियान में x एक्सिस पे है और जो y एक्सिस पे हमारे पास उसका कंपोनेंट है वो 0 से 5 मीटर के दरमियान में, अब आपने इस डोमेन के दरमियान से कोई वैल्यू उठानी है, तो अब और हमें वेलोसिटी बतानी है u और v, मतलब कि x और y एक्सिस के अलोंग जो न्यू वेलोसिटी आई है वो बतानी है। तो देखिए x अगर मेरा -2 से 2 के दरमियान में, तो अगर मैं इसके अलावा कोई भी वैल्यू खुद से चूज कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा -2 और 2 के दरमियान से है तो मैंने x 2 मीटर ले लिया, और y 0 से 5 मीटर के दरमियान था तो मैंने y 3 मीटर ले लिया। कोई भी वैल्यू चूज कर ली, लाजमी नहीं कि यही लेनी है। अगर मैंने इन दो वैल्यूज को चूज कर लिया, इनके दरमियान में जो लाई करती थी इसके ऊपर वैल्यू जो थी, और फिर मैंने इसके वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना मतलब मैंने u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका x 2 है y 3 है, तो आप इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2 पुट कर दें, 0.5 प्लस 0.8 इंटू 2, तो आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 2.10। सिमिलर केस आप y की जगह पे 3 पुट कर दें, यहाँ पे 0.5 1.5 माइनस 0.8 इंटू 3 कर लें, तो आपके पास ये v की वैल्यू आ जाएगी और वेलोसिटी वेक्टर v अलोंग y एक्सिस आ जाएगा। इससे हमें पता चला द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब इन दोनों वैल्यूज को सम करेंगे ना, जब आपके पास u भी आ गया v भी आ गया, तो आपके पास इन दोनों की वेलोसिटी 2.10 और माइनस को -0.90 से माइनस कर दें, तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 2.28 आएगी। अब देखें जो आपके पास ये क्या आ गया 2.28, आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आ गया, वेलोसिटी का स्पीड आ गया, मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई आपके पास यहाँ पे। अब ये सारा तो हमने बता दिया कि अगर हमारे पास ये वाले पॉइंट कुछ और पॉइंट्स भी आ जाए तब भी हम उसका फ्लो फील्ड जो है वो बता सकते हैं। अभी हमने थोड़ा सा को एक्सप्लेन करना है क्या ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर जो आया है ये वैलिड भी है कि नहीं है। इसको वैलिड प्रूव करने के लिए उसने जो डायग्राम आपको मैंने ऊपर बताई, उस डायग्राम को उसने सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया कि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर फ्लो किस तरह से कर रहा है। फ्लो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैग्नेशन पॉइंट को हमने डिस्क्राइब किया, फ्लो एंटर हुआ टॉप से बॉटम, टॉप और बॉटम की तरफ से, और स्प्रेड हो गया राइट और लेफ्ट साइड पे अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए टॉप से बॉटम की तरफ एंटर हुआ, फिर वो हॉरिजॉन्टली जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो है वो स्प्रेड हो गया। यहाँ पे ये बात उसने इसके अंदर बताई थ्योरी के अंदर। उसके बाद वो कहता है इफ वी लुक एट शेडेड पोर्शन 4 जो शेडेड पोर्शन है, जो डायग्राम बनी हुई है, तो फ्लो फील्ड मॉडल कन्वर्जिंग एक्सेलरेटिंग फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारा फ्लो जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करे, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है हमारा, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ फ्लो हो रहा है। इसके अलावा उसने बताया आपको कि सच अ फ्लो माइट बी इनकाउंटर्ड फॉर एग्जांपल नियर द सबमर्ज्ड वेल माउथ इनलेट ऑफ हाइड्रोलिटिक डैम की इसने एक एग्जांपल ले लिया, तब उसके अंदर भी हमारे पास फ्लो कुछ इस तरह से होता है। अब द यूजफुल पोर्शन ऑफ गिवन वेलोसिटी में भी थॉट एज फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। अब एक और बात जो नेक्स्ट लिखी है डिस्कशन, इस डिस्कशन के अंदर एक बहुत अच्छी कह सकते हैं कि एक बात छुपी हुई है, और वो बात क्या छुपी हुई है देखें क्या लिखा है। इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम मटेरियल इन चैप्टर 9, आपके पास जो रिकमेंडेड बुक है उसका चैप्टर 9 बता रहा है वो, देन दिस फ्लो फील्ड इज फिजिकली वैलिड। अब आपके पास ये फ्लो फील्ड वैलिड भी है। अगर वो आपको फॉर एग्जांपल पूछ लेता है क्या फ्लो फील्ड वैलिड है, तो ये फ्लो फील्ड वैलिड भी है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सी है? जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है उसी को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन कौन सी है? पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी जो है वो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। और अगर इसके अंदर ये वाला जो कंपोनेंट है डेल डॉट रो वी, अगर ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है वो वैलिड हो गई है। अब एक और बात, अब आपके पास यहाँ पे रो की वैल्यू कैसे आएगी? रो तो हमें पता ही नहीं है, कहीं डेंसिटी तो हमें यहाँ पे बताई ही नहीं है। तो एक देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो फ्लो है वो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है। तो इनकम्प्रेसिबल के अंदर क्या होता था? डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती थी। तो आपके पास कोई भी वैल्यू डेंसिटी की कांस्टेंट आ रहा है, रो तो कांस्टेंट हो गया, अब हमें रो भी पता चल गया। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर देगी। तो देखिए डेल डॉट रो वी है, डेल की वैल्यू पुट की पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई, रो वी है तो रो एक दफा u के कंपोनेंट के अलोंग, x एक्सिस में है तो u में और y में है तो v में। अब रो एज इट इज u की वैल्यू पुट की 0.5 प्लस 0.8 और रो एज इट इज v की वैल्यू पुट की 1.5 माइनस 0.8। अब जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, 0.8 x है, x 1 हो जाएगा तो 0.8 रहेगा सिर्फ, और रो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ गया। सिमिलर केस यहाँ पे जब आप y एक्सिस के अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 0.8 माइनस 0.8 रह जाएगा, 1.50 हो जाएगा, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास डेल्टा रो भी 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास को वो सेटिस्फाई कर दिया। तो पार्ट 2 के अंदर उसने जो बात एक्सप्लेन की थी वो मैंने आपको कर दी है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, आपको डायग्राम के थ्रू मसला आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइम आपने एक्सेलरेशन जब देखा था टॉपिक नंबर 40 के अंदर, तो एक्सेलरेशन को हमने चेन रूल लगा के F इक्वल टू ma से जब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी। अगर ये तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन थी होल, लेकिन अगर हमने इसको x, y और z एक्सिस में लिखना है, x, y, z कंपोनेंट वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं x, y, z, इसको इन टर्म्स ऑफ u, v, w लिखते हैं। अगर उसमें लिखना है तो फिर किस तरह से, अगर हमने इस एक्सेलरेशन को x एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना है तो आपने इधर x लिखा, एक नीचे x लिख देंगे। अब आप x एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो मतलब x एक्सिस का क्या मतलब है कि आप इन टर्म्स ऑफ u लिख रहे हैं। हमने इस टर्म इसको क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ u लिखना है पार्शियल। अब x एक्सिस में है तो मतलब u, तो आपने इस v वेलोसिटी वेक्टर v की जगह क्या लिख लिया, पार्शियल u बाय पार्शियल t। सिमिलरली ये u एज इट इज v है तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं तो पार्शियल u बाय पार्शियल x। सिमिलरली v एज इट इज पार्शियल u बाय पार्शियल y, w एज इट इज पार्शियल u बाय पार्शियल z। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका x कंपोनेंट आ गया ये। सिमिलरली जब आप y कंपोनेंट लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे पार्शियल v बाय पार्शियल t, u लिख रहे हैं, फिर पार्शियल v बाय पार्शियल x, v पार्शियल v बाय पार्शियल y, w पार्शियल v बाय पार्शियल z। सिमिलरली जब आप इसका w कंपोनेंट लिख रहे हैं, z कंपोनेंट लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल t, u पार्शियल w बाय पार्शियल x, v पार्शियल w बाय पार्शियल y, w पार्शियल w बाय पार्शियल z। इसको याद करने का एक और तरीका भी ये है कि आप क्या करें, हम पार्शियल बाय पार्शियल t वाला कंपोनेंट तो लिखते ही लिखते हैं। जब आप x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो आप क्या करें, जब x कंपोनेंट लिख रहे हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ u लिखते हैं। तो आप इसको इन सारे के साथ एक दफा पार्शियल बाय पार्शियल t लिखें, फिर पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z, फिर इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं तो आप इन सारे पार्शियल्स के साथ क्या लगा दें, u लगा दें। अब आपने u लगा दिया और इसके अलावा आपके पास इस वेलोसिटी कंपोनेंट्स के साथ हम क्या लिखते हैं, w लिखते हैं, यहाँ पे v लिखते हैं, u v, और ये v जैसे ये है आपके पास, और यहाँ पे आप u लिखते हैं। इसी तरह से जब आप इन टर्म्स ऑफ y लिख रहे हैं तो इसी तरह से पार्शियल बाय पार्शियल t, पार्शियल बाय पार्शियल x, y, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z लिखें। फिर आप यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दें, v लिख दें। सारे कहीं आप यहाँ पे v लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पार्शियल u लिखा, यहाँ पे आपके पास पार्शियल u था। और अगर आप z कंपोनेंट में लिख रहे हैं तो इसी तरह से पार्शियल बाय पार्शियल t लिखें, पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z, और सारे के साथ में w लगा देंगे तो आपके पास z कंपोनेंट हो जाएगा।